नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 27 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। तेजस्वी का तीखा वार, 7 दिन 97 हत्याएं, सरकार नहीं सिस्टम बीमार है। राजद की नई टीम में सोशल इंजीनियरिंग का दाव, एनडीए के अंदर टकराव, कानून व्यवस्था पर चिराग बनाम मांझी। बिहार में अपराध बेकाबू, चिराग बोले दुख है ऐसी सरकार का हिस्सा हूँ। नीतीश पुत्र निशांत को राजनीति में लाने की उठी मांग, जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। तेजस्वी का तीखा वार, 7 दिन 97 हत्याएं, सरकार नहीं सिस्टम बीमार है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर एक बार फिर नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में सिर्फ 7 दिनों में 97 हत्याएं हुई हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि सरकार बीमार है। इससे पहले कहा, मैं एक युवती के साथ एम्बुलेंस में गैंग रेप की भयावह घटना के बाद तेजस्वी ने राज्य की कानून व्यवस्था को राक्षस राज करार दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद की नई टीम में सोशल इंजीनियरिंग का दाव। जी हां, बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ जातीय संतुलन साधने की रणनीति भी साफ झलकती है। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, राबड़ी देवी, जगदानंद सिंह, महबूब अली केसर और उदय नारायण चौधरी। इस टीम के जरिए राजद ने महिलाओं, सवर्णों, मुस्लिमों और दलित समुदायों को साधने की कोशिश की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए के अंदर टकराव, कानून व्यवस्था पर चिराग बनाम मांझी। जी हां, बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर एनडीए के भीतर घमासान मच गया है। लोजपा आरवी प्रमुख व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि वे ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इस तीखे बयान पर हम सुप्रीमो व मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग को अनुभवहीन करार दिया। जेडीयू ने तंज कसते हुए कहा कि शरीर कहीं, आत्मा कहीं और है। बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ खड़ी नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर के। बिहार में अपराध बेकाबू, चिराग बोले दुख है ऐसी सरकार का हिस्सा हूं। जी हां, एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए चिराग ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेकाबू है। उन्हें चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं संभले तो बिहार को इसका बेहद बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश पुत्र निशांत को राजनीति में लाने की उठी मांग, जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर। जी हां, बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में उतारने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। पटना जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर कार्यकर्ताओं ने उन्हें चुनाव लड़ाने की अपील की है। इससे पहले भी निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने की चर्चाएं होती रही है, लेकिन नीतीश या उनके बेटे ने कभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाई वीरेंद्र का दावा, 2010 में राजद तोड़ने के लिए ऑफर में भेजे गए थे 2 करोड़, सीएम से भी कराई गई थी बात। जी हां, आरजेडी विधायक और लालू यादव के करीबी भाई वीरेंद्र ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 2010 में पार्टी को तोड़ने के लिए उन्हें 2 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। उनके मुताबिक जीतन राम मांझी के करीबी दानिश रिजवान ने ये रकम लेकर उनके पास पहुंचे थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री से फोन पर बात भी कराई थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया गैंगरेप कांड, एम्बुलेंस में युवती से दरिंदगी, महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। जी हां, गया में होमगार्ड बहाली में शामिल होने आई बीमार युवती के साथ बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस कर्मियों ने गैंगरेप किया। घटना से बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गहरा सवाल खड़ा हो गया। सियासत में भी गरमाई गई है ये बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस अमानवीय वारदात को लेकर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी मिशन पर आरजेडी तेजस्वी लालू ने घोषित की नई टीम, युवाओं, किसानों पर फोकस। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव ने आरजेडी की नई टीम का ऐलान कर दिया है। संगठनात्मक विस्तार करते हुए पार्टी ने प्रकोष्ठों के अध्यक्ष तय कर लिए हैं। औरंगाबाद से सांसद अभय कुशवाहा को युवा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बक्सर सांसद द्वारकर सिंह को किसान प्रकोष्ठ की कमान सौंपी गई है। पार्टी ने जातीय और सामाजिक संतुलन साधते हुए चुनावी मोर्चा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम की कहानी, सत्ता से तकरार और फिर सत्कार तक जीतन राम मांझी की सियासी यात्रा। जी हां, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की नींव एक अनोखी राजनीतिक पटकथा से जुड़ी हुई है। 2014 में जेडीयू की हार के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और जीतन राम मांझी को गद्दी सौंप दी। दलित समाज से आए मांझी ने सत्ता में रहकर अलग पहचान बनाई। बाद में मतभेद हुए और उन्होंने हम का गठन कर सत्ता, तकरार और सत्कार की पूरी सियासी यात्रा तय की है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के कर्मचारियों को डिजिटल तोहफा, मोबाइल से होगी छुट्टी, पेंशन की सारी प्रक्रिया। जी हां, बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात है। अब उनकी सेवा पुस्तिका ऑनलाइन हो गई है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने शुक्रवार को एक खास एंड्रॉइड ऐप लॉन्च किया है, जिससे छुट्टी, ट्रांसफर, प्रमोशन से लेकर पेंशन तक की सारी प्रक्रिया मोबाइल से ही संभव होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश का चुनावी तोहफा, पत्रकारों की पेंशन 2.5 गुना बढ़ी। जी हां, चुनावी साल में बिहार के पत्रकारों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकार पेंशन को 6,000 रुपए से बढ़ाकर अब 15,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। सीएम ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत यह बढ़ोतरी पत्रकारों के सम्मान और कल्याण के लिए है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में पुलिस पर हमला, अपहरण आरोपी के बचाव में उग्र हुई भीड़। जी हां, भागलपुर के पीरमपैती थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात उस वक्त हंगामा मच गया जब अपहरण के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। लड़का कोल गांव में पुलिस पर लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला हुआ, जिसमें पदाधिकारी देवगुरु समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। हमलावरों ने एक पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालात बेकाबू होते हुए देख पुलिस को पीछे हटना पड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजप्रताप का नया रंग नहीं रहा, महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। जी हां, राजद के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वे महुआ सीट से बिहार में इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राजद की पारंपरिक हरी टोपी की जगह अब वो पीली टोपी में दिखे, जो उनकी टीम तेजप्रताप के यादव के नए तेवरों की पहचान है। उन्होंने कहा कि ये कोई पार्टी नहीं बल्कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई शामिल होकर साथ काम कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की। बिहार के वोटर लिस्ट में 65 लाख नाम होंगे गायब। जी हां, बिहार में मतदाता सूची का रिवीजन बड़ा बदलाव लाने वाला है। करीब 65.2 लाख वोटरों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। इसमें 22 लाख मृत मतदाता, 7 लाख डुप्लीकेट एंट्री, 35 लाख प्रवासी और 1.2 लाख ऐसे वोटर शामिल हैं जिनका गणना फॉर्म नहीं मिला है। चुनाव आयोग की सफाई मुहिम ने राज्य की सियासत में हलचल मच गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की। मखाना हुआ इंटरनेशनल ब्रिटेन से ट्रेड डील पर दरभंगा में खुशी की लहर। जी हां, भारत ब्रिटेन की ट्रेड एग्रीमेंट ने दरभंगा और मधुबनी के मखाना उत्पादकों की उम्मीदों को पंख दे दिए हैं। स्थानीय कारोबारी भुवन सुरावगी जैसे युवा उद्यमी मानते हैं कि इस डील से मखाना के आयात निर्यात को नया बाजार और रफ्तार मिलेगी, व्यापारिक लागत घटेगी, प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक स्तर पर बिहार के मखाना की पहचान और मजबूत होगी। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।